जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक वैसे ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। पुलिस को लेकर भी लोगों की अमूमन राय एक जैसी नहीं होती है। इसमें अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, लेकिन लोग पुलिस को लेकर ज्यादा नकारात्मक ज्यादा सोचते हैं। मगर आज की कहानी में जो आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी सुनने के बाद आपकी पुलिस को लेकर जो भूमिका है, आपके मन में जो पुलिस को लेकर इमेज है, वो वाकई बदल जाएगी। इस कैरेक्टर को सुनने के बाद, इस आईपीएस अधिकारी के बारे में सुनने के बाद आप भी उनको सैल्यूट करने पर विवश हो जाएंगे और कहेंगे कि पुलिस वाले हों तो ऐसे हों, वरना ना हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। दरअसल यहाँ का एक बोहरी कदल इलाका है। 90 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि सड़क के किनारे बैठकर उबले हुए चने बेचते थे। रोजमर्रा की तरह वो चने बेच रहे हैं और 13 नवंबर की शाम को चने बेचकर जैसे ही वो अपने घर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद उनसे छीना झपटी करते हुए, मारपीट करते हुए उनकी जेब में रखे हुए पैसे छीन लिए। वो बुजुर्ग व्यक्ति रोते वहां से चले जाते हैं। किसी तरह से रात तो कट जाती है, मगर बार बार यही सोच रहे थे कि पूरी जिंदगी भर तक की जो कमाई थी, जो भी पैसे इकट्ठे किए थे, आखिरकार वो खत्म हो गए हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, यही सोचकर वो परेशान हो रहे थे। दिन निकलता है, फिर वही अपने उसी काम पे आ जाते हैं और उसी काम पे आने के बाद 14 नवंबर को वो चने तो बेच रहे थे, मगर रोते रोते चने बेच रहे थे। उनकी आंखों में जो चमक होती थी हर बार, वैसी चमक नहीं थी। एक राह चलते व्यक्ति ने उनसे पूछा, बाबा आज कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? बाबा ने रोते हुए अपनी वही परेशानी बता दी कि बेटा, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, वो पैसे अपने सुपुर्द खाक के लिए, कभी जब भी मौत आएगी तो मौत आने के बाद कोई भी मुझे सही सलामत दफना देगा, इसलिए मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। वो आदमी पूछता है कि बाबा कितने रुपए थे? तो बाबा बताते हैं लगभग 1,60,000 रुपए इकट्ठा किए थे, वही चने बेचकर, जिन चनों को लोग खाया करते थे। दरअसल वो व्यक्ति वाकई बहुत अच्छा इंसान है, जिसने उनकी बात सुनी और वो बात अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जैसे ही ये खबर, जैसे ही ये बात, बुजुर्ग व्यक्ति के रोने की आवाजें, उनकी सिसकियां, उनके आंसू लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये वीडियोस जम्मू एंड कश्मीर में वायरल हो जाती है। एक और तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, दूसरी ओर वो बुजुर्ग व्यक्ति सीधे पहुंच जाते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहां जाकर आप बीती बताते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि बाबा आप परेशान ना होइए, तसल्ली रखिए, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके साथ ये घटना को अंजाम दिया है, उनको हम किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। उधर ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और वायरल होते होते उस इलाके के एसएसपी संदीप चौधरी के मोबाइल तक भी पहुंच जाता है। संदीप चौधरी उस वीडियो को देखने के बाद उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और देखकर उस बुजुर्ग आदमी को उन पर रहा नहीं जाता। सीधे संबंधित एसएचओ को फोन करते हैं, अपने पास बुलाते हैं और अपनी जेब से 1,00,000 रुपए निकालकर उस एसएचओ को देते हैं और कहते हैं जाकर ये पैसे उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देना और जाकर कह देना कि हम आपके मामले की जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी होंगे जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। जैसे ही ये पैसे जाते हैं, उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे जीने की एक और वजह मिल गई। ठीक वैसे ही होता है और वो पहले जैसे मुस्कुरा रहे थे, हालांकि उन्हें उतने पैसे नहीं मिले जितने पैसे उनकी जेब से गए थे 1,60,000 रुपए, मगर वापस मिलते हैं 1,00,000 रुपए। मैं आपको बता दूं कि संदीप चौधरी कोई और नहीं बल्कि वे आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने कभी 12वीं के बाद कॉलेज नहीं देखा, कॉलेज की पढ़ाई कैसे होती है नहीं देखी। पढ़े हैं तो पत्राचार के माध्यम से, सिर्फ इग्नू जैसी संस्थाओं के माध्यम से ये घर बैठे पढ़ते थे। घर की कुछ ऐसी मजबूरियां थी, पापा बीमार थे इसलिए स्कूल नहीं जा सके, मगर इन्होंने कुछ संकल्प पाले हुए थे, कुछ सपने देखे थे, उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की और ऐसी कोशिश करते हैं कि वाकई सुनने वाले भी हैरान रह जाते हैं कि एक व्यक्ति जिसने कॉलेज देखा ही नहीं, वो आईपीएस कैसे बन सकता है। उन्होंने घर बैठकर बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे और जिस भी एग्जाम को देते थे उसको क्रैक करते थे, उसको पास करते थे। और यूजीसी नेट देने के बाद इनके अंदर एक ताकत आती है, इन्हें लगता है कि और भी बड़े से बड़े एग्जाम को भी क्रैक किया जा सकता है। और बैंक के एग्जाम दिए, 6 एग्जाम ऐसे थे जो एक साथ देते रहे और पास होते चले गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी की जाए और कुछ बड़ा किया जाए। वैसे ही हुआ, पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर करते हैं और साथ में बनते हैं आईपीएस ऑफिसर और पहली पोस्टिंग मिलती है
जम्मू और कश्मीर में। ये आईपीएस ऑफिसर वाकई ईमानदार हैं, इन्हें पता है कि गरीबी क्या होती है, इनको मालूम है कि परेशानी क्या होती है, क्योंकि ये परेशानी के उस दौर से गुजरे हैं जब लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। वो बिना पैसों के पत्राचार से पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे। जैसे ही ये वीडियो उनके पास पहुंचा था, मन ही मन सोच रहे थे आज का वो जमाना है जब लोग 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का मोबाइल अपनी जेब में रखे हुए घूमते हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति की पूरी जिंदगी भर तक की कमाई थी। वाकई इस बुजुर्ग व्यक्ति को मैं ये सोच लूंगा जैसे कि एक नया मोबाइल ही खरीद लिया है, और यही सोचकर उन्होंने ये जैसे ही पैसे वहां तक पहुंचाए हैं। फिर इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति की जो वीडियो वायरल होती है सो होती है, मगर इससे ज्यादा बात वायरल ये हो जाती है कि संदीप चौधरी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी 90 साल की उम्र है, उसके दर्द, उसके आंसुओं की कीमत को समझा और उसको मदद की। आज पूरा हिंदुस्तान संदीप चौधरी को सैल्यूट कर रहा है, मैं भी सैल्यूट कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करके दिखाएं, बताएं कि हमें ऐसे ही पुलिस वालों की जरूरत है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। यदि आपके सामने कभी ऐसी कोई वारदात हो तो उसकी मदद करें, आगे बढ़कर मदद करें। बहुत सारी मदद ना करें, कम से कम इतनी मदद तो करें कि उसे जीने की राह मिल जाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।